बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, क्या आप भी आम के तेले से बहुत परेशान हैं? आप यकीन करें कि पिछले 4-5 साल में मैंगो हापर, या जिसको आम का तेला भी कहते हैं, इसने जितना आम के बागात में नुकसान किया है, किसी और इंसेक्ट या किसी और बीमारी ने पिछले तकरीबन 10 साल में इतना नुकसान नहीं किया। इसने आम का ना कोई छोटा पौधा छोड़ा है, ना दरमियाने साइज़ का छोड़ा है, ना कोई बड़ा पौधा छोड़ा है, ना इसने कोई भाग छोड़ा है, ना इसने कोई वैरायटी छोड़ी है। मेरा ख्याल फूलों के सीज़न में जब फूल निकलने और फल बनने का मरहला होता है, तो जितना परेशान पिछले 5-6 साल में और जितना नुकसान इस इंसेक्ट ने किया है, ये इतनी बड़ी परेशानी किसी और वजह से आम के बागात में पहले कभी नहीं आई। अच्छा, अब क्या ये अगले साल भी ऐसे ही अटैक करेगा जैसे इसने पिछले साल अटैक किया या उससे पिछले साल अटैक किया? मेरा ख्याल है भी नेक्स्ट ईयर जो अटैक होगा वो उससे ज़्यादा शदीद होगा। वो ज़्यादा शदीद क्यों होगा? एक तो हमने ये देखा कि पिछले साल जो अटैक हुआ उसमें बहुत सारे बागात में तेला आखिर तक कंट्रोल ही नहीं हुआ, और गर्मियों में इसकी जो पॉपुलेशन है वो खुद ही फिर जब इसकी एग लेइंग बंद हो जाती है तो फिर ये अपनी जो है वो हाइबरनेशन में या अपनी वो सायेदार जगह पे छुपने के लिए कहीं चला जाता है। तो फिर ये अपनी कमीनगाहों में ये अपनी मर्जी से गया है बहुत सारा तेला बड़े बागात में, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरा, फिर जब सितंबर अक्टूबर में हमने ये देखा कि पौधे के ऊपर नई फ्लशेस स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे बागात में उस सीज़न में भी इसका अटैक हुआ, और उसके बाद भी फिर इसकी जो हरकतें हैं वो नवंबर में वो मुख्तलिफ जगह पे इसको तने के ऊपर, टहनों के ऊपर, पत्तों के ऊपर फिर इसको देखा गया है। देखिए, इसका इस सारी बात का मतलब ये है कि तेले की एक बहुत बड़ी तादाद अपने सारे इस अमल से गुजरने के बाद आजकल सर्दियों में या तो छुप रही है या छुपने में कामयाब हो गई है। अच्छा, अगर छुप भी नहीं सकी, ये तो बात यकीनी है कि इसकी बहुत सारी तादाद इस वक्त मौजूद है। चूँकि इसकी बड़ी तादाद मौजूद है, तो इसलिए ये तो फिर नहीं हो सकता कि ये हमारे ऊपर कोई रहम खा जाए। ये यकीनन अपने टाइम पे आके फूलों पे ये अटैक करेगा। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो सिर्फ आप मुझे ये 5-7 मिनट दे दें, मेरी बात को गौर से सुन लें और समझ लें, तो मुझे उम्मीद है कि तेले वाली परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी दुश्मन को कंट्रोल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जब दुश्मन कमज़ोर हो। और आजकल दिसंबर जनवरी में आम का तेला जो है वो बिल्कुल चारों नाचार निढाल सर्दी से डरा हुआ और इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहा है। ये वो टाइम है जब हम इसको आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये भी कमज़ोर है, इसको कंट्रोल करना भी आसान है, और इसके ऊपर अखराजात भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन अब देखिए, हम बहुत थोड़े पैसों से इसको बड़ी कामयाबी और बड़े मौसर तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों की ख़ास तौर पे वजाहत करेंगे। एक, कि आजकल यानी दिसंबर जनवरी में ये तेला है कहाँ, ये कहाँ छुपता है, कहाँ जाता है। एक दूसरा, फिर जब सर्दियों के बाद फरवरी का मौसम आता है, जब फूल निकलने का अमल शुरू होता है, तो फिर ये जब जहाँ जहाँ भी छुपा होता है वहाँ से जब ये निकलता है तो ये पौधे के ऊपर कहाँ पहुँचता है? ये सबसे पहले सारा तेला जो है वो अपना एक मुनज़्ज़म तरीके से पौधे के मखसूस हिस्सों तक पहुँचता है, और वो पौधे के हिस्से कौन से हैं, एक तो हम ये आपको बताएंगे। और तीसरा, हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपने इसको मौसर तरीके से कंट्रोल कैसे करना है, ताकि फूलों के मौसम में जाके आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो। सबसे पहले, ये इस वक्त है कहाँ और ये छुपता कहाँ पे है? दिसंबर में रात का टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरना शुरू होता है, तो उस वक्त तेले के लिए परेशानी शुरू हो जाती है, और ये पौधे के ऊपर जहाँ भी होता है फिर ये पौधे से नीचे उतरता है, इधर उधर भागता है। तो ये कंपैरेटिवली गर्म जगह की तलाश में फिर ये भागता है। अब जो छोटे पौधे हैं उनके ऊपर इसकी छुपने की जगह और है, जो दरमियाने साइज़ के हैं उनके ऊपर इसके छुपने की जगह और है, और जो बड़े पौधे हैं उसके ऊपर छुपने की जगह और है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है
कि पौधा छोटा है, दरमियाना है या बड़ा है। क्योंकि इसके छुपने की जगह अलग अलग है, तो कंट्रोल करने के हवाले से भी हम इसको वहीं वहीं पे जाके इसको कंट्रोल करेंगे जहाँ पे ये इस वक्त छुपा हुआ है या यहाँ पे मौजूद है। जितने भी छोटे पौधे हैं, छोटे पौधे के ऊपर और नीचे टेम्परेचर एक जैसा होता है। देखें ये किस चीज़ से भाग रहा है, ठंड से। इसको वहाँ पहुँचना होता है जहाँ कंपैरेटिवली सर्दी कम हो और थोड़ा सा इसको गर्म मौसम मिल जाए। तो छोटे पौधों में पौधे के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ ये छुप जाए, तो इसलिए आमतौर पे फिर ये पौधे से नीचे उतर आता है। पौधे से नीचे उतर के तने के साथ कोई क्रैक है, कोई और ऊंची जगह है, ज़मीन के ऊपर कहीं कोई ढेले पड़े हुए हैं, कोई और क्रैक्स हैं, ये घास है ऐसे ज़मीन के ऊपर जहाँ पे पौधे के नीचे कहीं पे पत्ते पड़े हुए हैं। तो ये सारी जितनी भी जगह है, तो ये इसके लिए छोटा पौधा जहाँ पे होगा या दरमियाने साइज़ का होगा, तो ये उसके लिए एक बेहतरीन जगह है, ये वहीं पे छुपेगा। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो छोटे पौधों से उतर के जब ये छुपता है, तो बहुत सारा ये मर जाता है वैसे ही। ये नीचे छुपेगा, पानी लगेगा तो मर जाएगा, अगर कोई बारिश आ गई तो मर जाएगा, बहुत सारा ये छुप जाता है। लेकिन ठंड जब ज़्यादा होती है तो फिर भी मर जाता है। तो इसलिए जितना तेला छुपता है छोटे पौधों में और दरमियाने पौधों में, वो बहुत कम बचता है, ज़्यादा वैसे ही मर जाता है, और बड़े पौधों के अंदर ये बचने में कामयाब होता है। अब जो दरमियाने पौधे हैं, जो दरमियाने साइज़ का पौधा है, अगर तो ये पौधे बंद हैं, तो फिर ये पौधे के नीचे वो ऊंची जगह पे, किसी जगह पे ये पत्तों के नीचे क्रैक्स में या तने के साथ जो कोई कोई छिलका फटा हुआ है, तो फिर ये वहाँ पे उसमें छुप जाएगा। ये इसके छुपने की जगह है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। आमतौर पे ये भी जब हम पानी देते हैं, सर्दियों में कोई बारिश होती है, तो बहुत सारा इससे भी मर जाता है। ये बागात में खालों के साथ जो ऊंची जगह होती हैं, जो क्रैक्स होते हैं, कहीं पे कोई मल्च पड़ी हुई है, कहीं पे घास पड़ा हुआ है, या कहीं पे बहुत बड़ी घास फूस है कोई, ये इसके छुपने की बेहतरीन जगह है। ये ज़रूरी नहीं है कि पौधे से उतर के ये कोई कोई बहुत दूर चला जाएगा, नहीं, ये पौधे के करीब करीब भी कहीं छुपता है। अगर इसको जगह ना मिल सके तो फिर ये मौसमी हालात से भी ये तल्फ हो जाता है। बड़े पौधे के ऊपर चूंकि जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तेले को समझने से पहले थोड़ा सा एक इस बात को समझ लें कि इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं, अगर रात को कम से कम टेम्परेचर यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो तेले के लिए तो जाहिर है वो बहुत ठंडा मौसम है। लेकिन अगर 50 फुट का पौधा है, तो पौधे की चोटी के करीब जो टेम्परेचर होगा वो 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वो तेले के लिए बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे ये बड़ा महफूज है। वहाँ पे बैठ के ये बारिश से भी मुतासर नहीं होता, और ना वहाँ पे पानी ने जाना है, बारिश से भी ये बच जाता है। तो ये बड़े पौधों के अंदर हमेशा ये जो चोटियाँ हैं, ये वहाँ पे जाके ये छुप छुपा के वहाँ पे अपना ये वक्त गुजारता है, सर्दियाँ वहाँ गुजारता है। क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नीचे की निस्बत वैसे ही 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे इसको कोई तकलीफ़ नहीं होती और बड़ी कामयाबी के साथ ये अपना वक्त गुजार लेता है। तो ये इसके छुपने की जगह है। छोटे पौधों में कहाँ छुपता है, दरमियाने पौधों में कहाँ छुपता है, और बहुत बड़े बड़े पौधों में कहाँ छुपता है। तो ये अब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि ये छुपता कहाँ है। अब इसका दूसरा काम कि ये जब फरवरी में जब थोड़ा सा टेम्परेचर बेहतर होने लगता है, तो फिर ये जहाँ जहाँ भी छुपा हुआ है, तो फिर ये निकल के जाता कहाँ है जी। इसका एक ही रूट है, इसने ये उतरना है, जहाँ जहाँ भी छुपा हुआ है इसने निकलना है। निकलने के बाद जिस भी पौधे के ऊपर इसने जाना है, इसने तने के ऊपर चढ़ना है, और ये सीधा इसने चढ़ना है ऊपर, और इसने चोटियों तक पहुंचना है। क्योंकि चोटी के ऊपर उस वक्त टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे जाके ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, ये वहाँ पे जाके बड़ा सुखी हो जाता है। आपको पता है कि पौधे की चोटी पे फूल सबसे पहले निकलते हैं। कोई भी पौधा होगा तो उसके ऊपर जो फूल निकलने का अमल है, सबसे पहले पौधे की चोटी से शुरू होगा, बाकी नीचे 10-15 दिन के बाद वो अमल स्टार्ट होता है। ये चोटी पे किस लिए पहुँचता है? इसलिए पहुँचता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कदरे बेहतर होता है, और इसी टेम्परेचर की वजह से तो वहाँ पे फूल जल्दी निकलते हैं। फिर ये भी उधर पहुँच जाता है और वो डोडियाँ भी बननी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला इसका काम यही होता है कि जितने भी मादा हापर हैं, इसके अंदर कोई 250 से 300 तक अंडे देने की सलाहियत है। तो ये वहाँ पे जाके जैसे जैसे चोटी पे फूल निकलने शुरू होते हैं, तो वो हर जगह पे जाके ये एग लेइंग शुरू कर देता है। 4-5 दिन में उससे बच्चे निकल आते हैं,
और 15 से 20 दिन में वो बच्चे दोबारा अंडे देने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये 2 हफ्ते में चंद हापर या चंद 100 चले जाते हैं वहाँ पे, और ऊपर इसकी पूरी फौज तैयार हो जाती है चोटी के ऊपर। और 15 दिन बाद पौधे के निचले हिस्सों पर जब फूल निकलने शुरू होते हैं, तो फिर ये पुरानी नस्ल यहाँ पे काम आती है। ये फिर नई जनरेशन आती है और वो पूरी फौज होती है जो हज़ारों की शक्ल में आती है, और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी तफसील मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप फूलों के मौसम में पहला स्प्रे करते हैं, तो आम तौर पे हम पौधे के अंदर स्प्रे करते हैं, पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं, चोटियों को हम कम टारगेट करते हैं, और ये बैठाई चोटी के ऊपर होता है और ये कहीं नहीं होता। तीसरी अहम चीज़ है कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना। हमारे कंट्रोल के लिए एक काम तो वो था जो हमें थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस मौसम में अगर हम पौधे की प्रूनिंग कर लें, पौधे की प्रूनिंग करके, तो जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं कि पौधे की चोटी से कुछ शाखें काट के पौधे के अंदर रोशनी आने का को बंदोबस्त कर लें, और पौधे के नीचे जो टहने के ऊपर घनी फोट है उसको कम कर लें। तो ये काम करने से जब रोशनी पौधे के अंदर आती है, तो फिर ये पौधे के अंदर इसके छुपने की जगह जो है वो सारी की सारी तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। तो ये देखें, एक मुसीबत तो ख़त्म हुई कि हमने प्रूनिंग करके पौधे के अंदर इसकी कमीनगाहें ख़त्म कर दी। एक तो ये सिलसिला इसका ख़त्म हो गया। दूसरा, फिर इसने वो नीचे जो छुप रहा होता है सारा, वो इसका छोटे बड़े पौधों में वो एक सा सिलसिला है। ये काम हम पहले कर चुके हैं या हम नहीं कर सके, दोनों सूरतों में अब इसका हम इसके केमिकल कंट्रोल पे जाएंगे। केमिकल कंट्रोल इसका क्या है कि इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे करेंगे तने के ऊपर, ये सारा तना जितना भी है ये स्प्रे करेंगे, इसके टहने स्प्रे करेंगे, और ये चोटी तक जितने भी ये लकड़ी है इसकी, वो सारी की सारी को इस तरह स्प्रे करेंगे कि ये अच्छी तरह एक दफ़ा गीली हो जाए। तो उससे ये पौधे के ऊपर, ये टहनों में, ये छिलके के अंदर, ये तने के बाहर, ये पत्तों के नीचे, तने के ऊपर, ये जितना भी छुपा हुआ है ये ख़त्म हो जाता है। और दूसरा ये है कि फिर हम पौधों के नीचे सफाई कर दें। ये जो पत्ते पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द जो घास है, बाद लोग हल चला देते हैं, ये भी तेले के कंट्रोल के लिए बड़ा अच्छा अमल है। तो दूसरा, फ्लोर को मैनेज करके वो भी हम तेले को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरी बात कि क्या सारी जहरें इसको कंट्रोल कर दी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यकीन करें कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसको कंट्रोल ही नहीं करती, और इसके सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े होने की एक बड़ी वजह है भी यही कि हम वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसके ऊपर इतनी मौसर नहीं है। 2 अद्वियात इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, एक डाइनोटिफिरान और दूसरा क्लोथेनाडेन। जो डाइनोटिफिरान है वो 40 ग्राम 100 लीटर पानी में, और क्लोथेनाडेन ये 100 ml 100 लीटर पानी में। ये बेहतरीन और इफ़ेक्टिव कंट्रोल करती हैं। और आजकल स्प्रे करने के लिए इनमें से किसी एक दवाई का इंतखाब करें जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और उसके अंदर 100 ml 100 ml लेमडासाइलोथ्रीन 100 लीटर पानी के हिसाब से वो भी इसमें मिक्स कर लें। फिर ये 2 दवाइयाँ मिला के आप स्प्रे करें, और आप पौधे के तने, इसका टहना, चोटी तक जितना भी पौधा है, आप इसको अच्छी तरह जो है वो गीला कर दें। तो इससे जितना भी हापर आपका अंदर छुपा हुआ है बड़े पौधों में, वो बिल्कुल तल्फ हो जाएगा। जो छोटे पौधे हैं और दरमियाने साइज़ के पौधे हैं, इन पौधों को अंदर से आजकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये छुपता भी कम है, और अगर छुप जाए तो ये मौसम की नज़र ही हो जाता है, ये आमतौर पर बच रह नहीं पाता। आप यकीन करें कि अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग नहीं भी की, और आपके पौधे जो हैं वो कदावर हैं, और आप आजकल इसके तने, टहने को नीचे से चोटी तक अच्छी तरह स्प्रे कर देते हैं, तो ये आपका जो आइंदा फरवरी का सीज़न है उसमें आप सुखी रहेंगे। ये तेला आपके लिए बड़ी सरदर्दी का बायस नहीं बनेगा। हाँ, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पत्तों के ऊपर ये स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा निशाना सिर्फ तेला है, और तेले की छुपने की जगह लकड़ी है, वो तना है, टहने हैं, और वो नीचे ज़मीन से लेकर चोटी तक उनको हमने गीला करना है, और उन्हीं को गीला करने से ही हमें
तेले से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया।